हाय बच्चों। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पर। ये सेकंड सेशन रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। अच्छा, हमने जहाँ से कंप्लीट किया था आज वहीं से हम इसको शुरू करेंगे। ये भी वही है, इंट्रो दिया था इसका कि ये आपका टर्म 1 में आएगा और टर्म 1 का आईसीएसई का ये पेपर है, ये कंटिन्यूएशन में है, इसका पार्ट 2 रहेगा। तो मैं हूं आपका देवाशीष सर, आप लोग का स्वागत करता हूं इस नए सेशन पर। तो इसको यहाँ पे 2 लिख देता हूं, पार्ट 2 है बोल के। अच्छा, तो यहाँ पे कल हमने पार्ट कंप्लीट किया था रेशियो का, आज कंप्लीट करेंगे प्रोपोर्शन का। तो प्रोपोर्शन होता क्या है? सपोज A, B, C and D are in proportion, then A by B equals to C by D. A by B equals to C by D. तो ये अगर प्रोपोर्शन में है तो A by B will be equal to C by D. ओके, तो यहां पे जो ये A और B, A और D है, ये दोनों को क्या बोला जाता है? एक्सट्रीम्स बोला जाता है, एक्सट्रीम्स। और ये दोनों को बोला जाता है मीन्स। तो यहां पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं AD इक्वल टू BC, तो यहां पे ये एक रिजल्ट निकल के सामने आता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये अगर मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ये साइड में और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, ए और डी हमने पकड़ा हुआ है, दो एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं, और BC हुए दोनों मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकल के सामने आया। तो अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। और एक तो चीज यहां पे मैं बता देना चाहूंगा, ये प्रोपोर्शन रहा, नेक्स्ट रहेगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है? A by B इक्वल्स टू B by C इक्वल्स टू C by D इक्वल्स टू D by E डॉट 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 डॉट, ये ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब यहां से जो गया यहां पे है, यहां से फिर यहां पे रिपीट होते जा रहा है। तो आप यहां पे सपोज ये दोनों को लेंगे इक्वेशन को, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? AC इक्वल्स टू B स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो आप अपना वीडियो को पॉज कीजिए, इतना को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर। यहां पे थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं। यहां पे जो ये मैं लिखा कि ये यहां पे जैसे मैं बताया ये एक्सट्रीम से ये मीन है, तो यहां पे B होगा, वैसे B होगा मीन और ये होंगे एक्सट्रीम्स। या फिर आप बोल सकते हैं एक्सट्रीम्स, अगर वहां पे हमने टर्म कर दिया है तो यहां पे हम इसको बोल सकते हैं A होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन और C होगा थर्ड प्रोपोर्शन और B होगा मीन। ऐसे आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर हम। आप हर वो चीज को नोट कर करके पढ़िए। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आप नोट कर करके पढ़िए, और अगर आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी तब इसको आप अगर रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं तब भी ये आपको हेल्प करेगा। अच्छा, तो अभी एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फाइंड, एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द फोर्थ proportional
3,6 एंड 4.8। तो यहां पे अगर ऐसा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है 4.5, सॉरी क्वेश्चन हुआ 4.5। अच्छा, तो यहां पे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन, क्या करेंगे हम, जब भी जिसको निकालना रहेगा उसको हम x ले लेंगे। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। तो x अगर हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी मैं बताया अगर a b c d प्रोपोर्शन में है तो हम क्या लिख सकते हैं, a by b इक्वल्स टू c by d। वैसे यहां पे लिख सकते हैं 3/6 इक्वल्स टू 4.5/x। तो x को क्या निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू 4.5 इंटू 6/3। तो आप इसको सॉल्व करिए, आंसर कितना हो रहा है बताइए, 9। तो x इक्वल्स टू आ गया 9, ये बन गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं लेके जाऊंगा इसके बाद। फाइंड द दिया है क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, मीन, ये पहला क्वेश्चन फोर्थ था, यहां पे मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6.25 एंड 0.16 दिया हुआ है। तो ठीक है, अगर 6.25 0.16 यहां पे दिया हुआ है तो आप इसको वैसे ही ट्राई कीजिए। तो यहां पे ले लीजिए, लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं बताइए। तो 6.25 एंड 0.16 मेरे को एक्सट्रीम मिल गए हैं, उनके बीच में ये रहेगा। तो बीच में रहेगा मतलब कैसे रहेगा, 6.25 इनके बीच में x, फिर इनके 0.16, तो मीन प्रोपोर्शन। तो हम इसको कैसे रखेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रख देंगे। 6.25 बाई x इक्वल्स टू x बाई 0.16। तो अभी x स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 6.25 इंटू 0.16। तो x का वैल्यू कितना आएगा, रूट ओवर ऑफ 6.25 इंटू 0.16। इसको सॉल्व कीजिए, 0.5 इंटू 4.4, इट इज कमिंग 1। अब सॉल्व कीजिए, आपको 1 आएगा आंसर। अभी और एक प्रॉब्लम करेंगे, आप थोड़ा पॉज करके इसको कोशिश करिए। अच्छा, तो जब भी ऐसा एक तो प्रॉब्लम दे, आप ध्यान से इसको जरा देखिएगा कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा क्या है। यहां पे मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो हमने क्या किए 6.25 और 0.6 के बीचों बीच में इसको रखा, क्योंकि ये नंबर जो भी x रहेगा वो आपके मिडिल टर्म में रहेगा, इसलिए इसको मीन में रखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, प्रोपोर्शन के। अच्छा, क्वेश्चन दिया है, इफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस सी डी एंड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन दिया है, ये हुआ आपके कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। प्रूव दैट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन प्रोपोर्शन, तो क्वेश्चन को थोड़ा नोट करिएगा ध्यान से। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है
ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, मतलब क्या है, हमारा डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन क्या बताता है कि ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, टू प्रूव रहा हमारा ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी हमको प्रूफ करना है, ये अगर मेरा प्रोपोर्शन में है तो ये मेरा ध्यान में आ जाना चाहिए। जब तक क्वेश्चन को पढ़ें, प्रूव दैट पीटी लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, मतलब हमको कैसे भी हो इसको डिराइव करना है। तो अब कैसे डिराइव कर सकते हैं इसको, आपको ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया हुआ है गिवन, तो उसको जस्ट सॉल्यूशन फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ए बी सी जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहता है क्या लिखते हैं, ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, ऐसे करके लिखते हैं कि नहीं। तो यहां पे भी वही करेंगे, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अभी इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ये मैं बेसिक आइडिया दे दिया, आप इसको ट्राई करिए और अगर ना हो तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। जो ट्राई करना चाहते हैं इसको पॉज करिए और ट्राई करिए। तो मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा। इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है देखिए, ये लिनियर अलजेब्रा मल्टीप्लीकेशन रहेगा, ये फर्स्ट टर्म इंटू टोटल, ये यहां पे प्लस दिया है तो सेकेंड टर्म इंटू टोटल इसको करेंगे। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी इसको डायरेक्ट वही लिखते हैं, स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। तो ये बढ़िया से आ गया। तो अभी दोनों साइड में क्या क्या कॉमन है देख लीजिए, वही सब टर्म को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल क्यों करेंगे, ये आइदर उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस लेने से अच्छा है ये एक स्टेप लिखने के अलावा डायरेक्ट वी कैन कैंसिल इट। सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर यहां पे है, हाँ है। तो अभी एक काम करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स माइनस 2abcd इक्वल्स टू 0। तो यहां पे ये क्या हुआ, ये फॉर्मेट में आ गया। तो आप देखिए अभी मैं अगर ऐसे चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं थोड़ा इसको सजा देता हूं आपको दिखेगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, मैं यहां पे एडी को एक टर्म कर देता हूं 2ad और यहां पे और एक टर्म सी बी कर देता हूं, सी बी बोला मैंने, इक्वल्स टू 0। तो अभी ये कौन सा फॉर्मेट में है, एडी मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या फॉर्मूला में आ गया, एडी माइनस सी बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अभी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये एडी माइनस सी बी इक्वल्स टू 0, एडी इक्वल्स टू सी बी, या फिर आई कैन राइट ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। तो आपने देख लो यहां पे क्लियरली मेरे को निकालना क्या था, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, मैंने डिराइव भी कर दिया ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। तो आप अगर ये पॉइंट में पहुंच गए तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं, हेंस ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को ध्यान से थोड़ा लिखिएगा, क्योंकि ये वैसे ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन पर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी वैसे ही दिया है एक ठो, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज एक ठो प्रॉब्लम करेंगे, आप इसको थोड़ा लिख लीजिए पॉज करके तब तक। एक तो प्रॉब्लम करूंगा जो रिपीटेडली क्वेश्चन आते रहता है बोर्ड में, वही काइंड का एक तो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बताता हूं। अच्छा, तो आप जब भी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें आप थोड़ा ध्यान लीजिएगा कि क्वेश्चन में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दिया है या फिर प्रोपोर्शन खाली दिया है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर रहेगा तो
आपको वही वाला फॉर्मेट में लिखना है जो a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। अगर नॉर्मल प्रोपोर्शन में दिया है तो आपको लिखना है a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। तो यही फॉर्मेट में आपको लेके आगे चलना है। चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शायद मैं सोच रहा हूं कि आपने लिख लिया होगा इसको कंप्लीटली। अच्छा, और एक प्रॉब्लम में इसमें चलते हैं। बेसिकली ये प्रोपोर्शन पार्ट का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करेंगे यही प्रॉब्लम के साथ। और जनरली यही काइंड का प्रॉब्लम आते रहता है प्रोपोर्शन में, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देख के करिएगा। और यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, इफ a प्लस सी इक्वल्स टू एम बी एंड 1 बाई बी प्लस 1 बाई डी इक्वल्स टू m बाई सी, तो आपको प्रूफ करना क्या है? प्रूफ दैट a, b, c एंड d आर इन प्रोपोर्शन। ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है, फिर से आपने क्या मिला आपको? a, b, c, d ये सब आपके प्रोपोर्शन में हैं। तो अगर ये आपके प्रोपोर्शन में हैं तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा बच्चों? यहां पे हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? मैं लिख लेता हूं, ये तो क्वेश्चन है, गिवन बाद में देखेंगे। पहले जब भी मैं क्वेश्चन ट्राई करता हूं सॉल्व करने के लिए, पहले देखता हूं क्या पूछा है। तो टू प्रूव मेरे को करना है, टू प्रूव a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी एज पर डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन, एज पर डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन। तो ये मेरे को प्रूव करना है। चलो अब प्रूव करते हैं। मैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन क्या है? गिवन दिया हुआ है a प्लस सी इक्वल्स टू एम बी। इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं, ठीक है। अभी 1 बाई बी प्लस 1 बाई डी इक्वल्स टू एम बाई सी दिया हुआ है। तो अभी इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं लेके। तो ये क्या होगा? एलसीएम बन जाएगा बी डी, डी प्लस बी इक्वल्स टू एम बाई सी। तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? सी डी प्लस बी इक्वल्स टू एम बी डी। तो आप यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पे मेरे को एक टर्म आया है एम बी डी। एम बी डी मतलब यहां पे देखिए एम बी का क्या वैल्यू है? ए प्लस सी। यहां पे मेरे को एक तो टर्म यहां पे आ गया है, तो मैं अभी इसके जगह पर क्या रिप्लेस कर सकता हूं? इक्वेशन 1 को रिप्लेस कर सकता हूं। यहां पे इक्वेशन 1 को मैं ले रहा हूं, सी डी प्लस बी इक्वल्स टू, इसको क्या बच्चों लिख सकते हैं? ए प्लस सी इंटू डी। एम बी के जगह पर मैंने इसको रिप्लेस किया। तो अभी क्या करते हैं? पूरा ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, देखते हैं फिर इसको रीअरेंज करके क्या बन रहा है। सी डी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए डी प्लस सी डी। तो आप यहां पे एक चीज ध्यान में देखिए, ये सी डी और ये सी डी आ गया, तो मैं अब इसको कैंसिल कर सकता हूं। तो बी सी इक्वल्स टू क्या होगा? ए डी। तो मैं अभी इसको क्या लिख सकता हूं? सी बाई डी इक्वल्स टू ए बाई बी। तो मेरा चला था इसको प्रूफ करने, निकल गया वही, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये टॉपिक के साथ मेरा प्रोपोर्शन कंप्लीट होता है। तो आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आप ट्राई करिए, और जो भी डाउट्स रहे आप उसको थोड़ा कमेंट सेक्शन में आके लिखिए, तो मैं उसको कोशिश करूंगा। वैसे बहुत बच्चों का मैसेज आना चालू हो चुका है कि मतलब ये डाउट्स आ रहा है और इसको कैसे सॉल्व करें, तो उनको मैं सोच रहा हूं कि उन तक मैं पहुंच पा रहा हूं। फिर भी अगर किसी को डाउट रहे तो आप फिर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपका देवाशीष सर आपको धन्यवाद देता हूं ये कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ ये सेशन को। थैंक यू।